ओके जी, तो वीक 14 की सेकंड क्लास है और हमने लास्ट क्लास में कंटेनराइजेशन का कंसेप्ट स्टार्ट किया था और हमने डॉकर की इंस्टॉलेशन, डॉकर की बेसिक कमांड्स और एक छोटी सी एप्लीकेशन को कंटेनराइज किया था। वो सिंपल HTML CSS वाली एप्लीकेशन थी, HTML JS वगैरह। आज एक दूसरी कोई एप्लीकेशन बता दूंगा, PHP की कोई एप्लीकेशन देखेंगे, उसका कोई कोड होगा, उसको कंटेनराइज करना देख लेंगे और कुछ और कंसेप्ट है उसको हम देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में की थी, मेरे ख्याल से दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं। जस्ट कमांड्स आपको दिखा देता हूँ दोबारा से, आप उसको देख लो। ये तो इंस्टॉलेशन की थी ना, डॉकर हाइफन वर्जन, ठीक है, ये आपको उसका वर्जन बताता है। फिर मैंने आपसे कहा था डॉकर इन्फो लिखोगे तो ये आपको कितने कंटेनर हैं, कितने इमेजेस हैं, वो सारी डिटेल बताएगा। डॉकर वर्जन जब आप लिखते हो तो ये आपको, मैंने आपको कहा था एक्चुअली आप इस कमांड को चला के देखना, इससे पता चलेगा कि आपकी डॉकर जो है सही इंस्टॉल है कि नहीं, क्योंकि ये आपको बताता है कि भाई क्लाइंट का कंपोनेंट भी है और डॉकर एंजल सर्वर का कंपोनेंट भी है। इसके बाद हमने बात की थी कि इमेजेस क्या हैं। तो मैंने आपको कहा था कि हम इस स्लाइड पे चले गए थे यहाँ पर, कि हमने कहा है कि हमारा जो रोड मैप है, जो हमारा जो काम करने का तरीका है वो इस तरह से होगा डॉकर के अंदर, कि आपके पास आपकी कोई एप्लीकेशन होगी, ठीक है, एप्लीकेशन की कुछ फाइल्स होंगी, मींस कोई PHP की फ़ाइल है, कोई HTML की, कोई JS की, एक्सेट्रा, नोट JS की, ठीक है, उसमें आपका कोड लिखा होगा, वो आपकी एप्लीकेशन है। आपने क्या करना है, आपने उस एप्लीकेशन से इमेज बनाना है। इमेज क्या था, मैंने आपको कहा था कि इमेज बनाने का मतलब ये है कि इस इमेज बनाते वक्त हम सारी जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं ना वो हम इस इमेज में डालेंगे। मतलब इमेज आप यूँ कह लो कि इमेज डिस्क्रिप्शन है कंटेनर की, ठीक है, हमें एक कंटेनर चलाना है, उस कंटेनर में क्या क्या डिपेंडेंसीज होंगी, क्या क्या चीज़ें होंगी, उसकी जो जितनी भी डिस्क्रिप्शन है वो आपको इस इमेज में मिलेगी। तो इमेज से कंटेनर बनता है, इमेज से कंटेनर बनता है, ठीक है। और इमेज में सारी चीज़ें होंगी, ठीक है, लाइक अपाची सर्वर है, उस पर चलनी है, ये होगी, कोई फाइल्स हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इमेज में मिलेगी। इस पर हमने डिटेल से बात की है। फिर आपको मैंने कहा था कि इमेज कैसे बनाते हैं, हमने इमेज कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए आपको कहा था कि हम एक फ़ाइल बनाते हैं, डॉकर फाइल। इस डॉकर फाइल के अंदर हम वो सारी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, ठीक है, कि जिस कंटेनर को हम चलाना चाह रहे हैं, जो भी बनाना चाह रहे हैं, वो एक इमेज से बनेगा, उस इमेज में क्या होगा उसकी सारी डिस्क्रिप्शन आपको इस फाइल में मिलेगी। तो यहाँ तक ये काम हमने किया था और हमने एक सिंपल सी एप्लीकेशन जो HTML और जावास्क्रिप्ट बेस्ड थी उसको कंटेनर बनाया और कंटेनर पे चलाया। यहाँ तक हमने कल की क्लास में काम किया। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो? कमांड्स आपके सामने ये हैं। जब आपको इमेज बनाना हो तो उसके लिए कमांड है डॉकर बिल्ड -t और इमेज का नाम और डॉट लगा लोगे, ठीक है। इमेजेस देखनी है तो ls की कमांड आपको ऑलरेडी पता है, रिमूव करनी है तो डॉकर इमेज rm और उसका नाम। और आपको फिर इससे कंटेनर बनाने के लिए फिर आपके पास ये कमांड्स थी, ठीक है, डॉकर कंटेनर रन, या डॉकर रन लिखो या डॉकर कंटेनर रन लिखो, ठीक है। और उसके बाद आपको दो चीज़ें बताई थी कि कंटेनर को जब हम लेट्स से क्रिएट करते हैं ना, तो हम उसको दो उसमें करते हैं, एक इंटरेक्टिव मोड में, एक डिटैच मोड में। इंटरेक्टिव मोड में ये है कि आप कंटेनर आपका बन जाए और आप कंटेनर के फाइल सिस्टम के अंदर चले जाओ और उसमें चले जाओ, तो वो आप इंटरेक्टिव मोड है। और अगर आप चाहते हो कि नहीं कंटेनर इंटरेक्टिव मोड में आपको नहीं जाना, आपको सिर्फ कंटेनर रन करना है, तो फिर ये -d डिटैच मोड में उसको चलाओ। और उसके बाद आपको कहा था कि आपके पास पोर्ट होगी जिस पोर्ट पे आपकी एप्लीकेशन ने चलना है, ठीक है। और ये करके सारा डेमो हमने कल इसको किया था। आज की क्लास में जो हम चीज़ें कवर करेंगे, एक तो कल जो रह गया था हमसे ये डॉकर हब इमेज रजिस्ट्रीज, इसको देखेंगे, और दूसरा हम देखेंगे एक PHP एप्लीकेशन को कंटेनराइज करेंगे, आपको बताऊंगा ये उसको कैसे करते हैं, सिंपल सा है। और उसके बाद हम देखेंगे जो एक और टॉपिक है बाइंड माउंट, ये माउंट क्या चीज़ है, इसको हम देखेंगे। ये तीन चीज़ें हम आज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इमेज रजिस्ट्री से। और आपको मैंने कहा कि आपके पास जो डॉकर की इमेजेस हैं, मतलब इमेजेस बनाई, अब कल जो इमेज मैंने बनाई, और मैं चाहता हूं कि, या आप लोग चाहते हो कि आप लोग भी
आपको भी वही फंक्शनैलिटी चाहिए। तो अब इसका तरीका ये है कि मैं वो इमेज आपको क्या कर दूँ, प्रोवाइड कर दूँ। आप उस इमेज से कंटेनर बनाओगे और वो आपके पास वो एप्लीकेशन रन होगी। ठीक है, तो डॉकर हब जो है आपके पास, ये आपके पास एक आप यूज जैसे गिट हब एक डेवलपर्स के लिए एक कॉमन हब है जहाँ पे उनको सारा, जहाँ पे वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। इस तरह आपके पास डॉकर हब पे आपको सारी इमेजेस मिलेंगी। ठीक है, कुछ इमेजेस वो इमेजेस होंगी जिसे हम कहते हैं ऑफिशियल रेपोजिटरीज, जो बड़ी बड़ी कंपनीज ने बनाई हैं। मिसाल के तौर पे आपको एक कंटेनर चलाना है और उसके अंदर मतलब PHP की एप्लीकेशन है ना, तो आपको पता है कि वो अपाची सर्वर हमें इसके लिए चाहिए। तो अपाची सर्वर का इमेज बनाकर अपाची वालों ने डॉकर हब पर रखा हुआ है, आपने उसको पुल करना है और कंटेनर के अंदर उसको रन करना है। वो अभी देखते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि हमने मिलके काम करना है। मेरी इमेजेस आप यूज़ करना चाहते हो, आपकी इमेजेस मैं यूज़ करना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे शॉपिंग कार्ट की फंक्शनैलिटी थी और आपने बनाई हुई है, आप में से किसी ने बनाई है और मैं अपने इस पर काम कर रहा हूँ। तो एक चीज़ ऑलरेडी आपने बनाई है, मैं दोबारा से क्यों बनाऊँ? मैं आपका इमेज कहूँगा भाई आपका इमेज उधर रेपो पे पड़ा है, वहाँ से लूँगा और वो मैं कंटेनर यहाँ पे चलाऊँगा। तो देखिए इस इमेजेस से कितना फ़ायदा हुआ कि आपके पास आप कहीं से भी एप्लीकेशन चला सकते हो। ठीक है, इमेज पड़ा है किसी सेंट्रल हब पर, इमेज को लो, उससे कंटेनर बनाओ, आपकी एप्लीकेशन बन गई। तो काम कितना आपके पास आसान हो गया। ठीक है, अच्छा, दो तरह की रेपोजिटरीज हैं डॉकर हब पे। एक ऑफिशियल होती हैं जो मेन बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनके इमेजेस मिलेंगे। एक अनऑफिशियल है जो आपकी होगी। तो आपने जाना है डॉकर हब पर। ठीक है, और यहाँ पर आपने अपना अकाउंट बनाना है। ठीक है, मैं तो ऑलरेडी बनाया हुआ है तो मैं साइन इन हूँ। आपको साइन इन ये यूज़र नेम और ईमेल दे के वेरिफिकेशन करके वो करना है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, मैं यहाँ पर साइन इन होता हूँ। अच्छा जी, और साइन इन होने के बाद अब ये आपके पास तो क्या हुआ है, यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर आप अपने इमेजेस रख सकते हो। ठीक है, और मेरी रेपो होगी। आप सब अभी लेट से मैं यहाँ पे कोई इमेज को पुश करूँ ना, तो आप अगर किसी का लैपटॉप ऑन है तो आप अपने पास डॉकर इंस्टॉल है, उस इमेज को पुल करो, उससे वही एप्लीकेशन बनाओ, कंटेनर बनाओ और अपने पास चलाओ। ठीक है, तो आपका टीम वर्क इसमें भी ठीक ठाक बढ़ जाता है। ऐसा है कि हम सब काम कर रहे हैं अलग अलग उस पर, तो अलग अलग एप्लीकेशंस के फीचर्स पे। ठीक है, तो एक फ़ीचर आपने बना लिया है, मैं उसको डाउनलोड करके अपने पास चला लूँगा और देख लूँगा कि भाई काम कैसे वाला है। अच्छा, देखिए ये आपके पास यहाँ पर आप आओगे। अब आप देखो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है उसामा 9876, ये मेरा यूज़र नेम है। ठीक है, और उसके बाद आपको नज़र आ रहा है फर्स्ट डॉकर ऐप, ये वो रेपो है। इसके अंदर अगर मैं जाऊँ तो इसके अंदर आपको एक इमेज नज़र आएगा। तो ये एक इमेज बना के मैंने यहाँ पर पुश किया हुआ है। ठीक है, तो अभी ये कैसे पुश होता है ये भी मैं दोबारा करता हूँ और दोबारा एक इमेज यहाँ पे वो करता हूँ, तो फिर आप उसको ज़रा सा देख लें। अच्छा जी, हम वापस आते हैं स्लाइड्स पर और यहाँ पर आप देखें। अच्छा, पहले तो हम आते हैं वहाँ पर जहाँ पे हमारी एप्लीकेशन थी, डॉकर के अंदर एप्लीकेशन 2 पे जाते हैं और यहाँ से मैं टर्मिनल पे जाता हूँ और इसको जूम करते हैं। ठीक है अभी? अच्छा, मुझे देखना है कि कितनी इमेजेस हैं। ठीक है, तो क्या कमांड है, डॉकर इमेजेस। ठीक है, ये भी बताएगा, या इमेज ls करूँ वो भी बताएगा। तो ये आपको कह रहा है कि अभी आपके पास जो इमेजेस हैं कौन कौन सी इमेजेस हैं, फर्स्ट डॉकर ऐप और ये एक और फर्स्ट डॉकर ऐप, ये दोनों सेम है, मैं बताता हूँ ये क्या चीज़ है। और सेकंड ऐप और इस तरह की एनजेनिक्स की इमेज है। ये एनजेनिक्स की इमेज याद है कल हमने जो एप्लीकेशन एनजेनिक्स पे चलाई थी, तो वो जब वो उसके अंदर लिखी थी वो उसने डाउनलोड किया उसका इमेज। ठीक है, अच्छा जी, अभी अच्छा कंटेनर भी देख लेते हैं कि कोई कंटेनर अभी चल तो नहीं रहा। ठीक है, तो उसके लिए क्या कमांड है, sudo docker इमेज की जगह आप लिख दोगे
कंटेनर ls, ठीक है। कोई कंटेनर रनिंग स्टेट में नहीं है। आप ये देखना चाहते हो कि कोई कंटेनर रनिंग स्टेट में, ये जो एक कंटेनर ls करते हो ये आपको सिर्फ जो कंटेनर चल रहे हैं उसके बारे में बताता है। आप इसके साथ कर दो -a, ये आपको सारे कंटेनर्स बता देगा कि भाई कितने कंटेनर्स बने हुए हैं। तो ये 1 2 3 4 5 कंटेनर्स आपके पास बने हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अभी हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि एक इमेज से या जो ऑलरेडी कंटेनर बना हुआ है, ठीक है, या ये इमेज बने किसी एक इमेज से कंटेनर बनाते हैं, ठीक है, और या पहले से करते हैं एक इमेज को उधर पुश करते हैं आपके डॉकर हब पर, आप देख लो, और अगर किसी का लैपटॉप ऑन है और डॉकर इंस्टॉल है तो वो उस इमेज को पुल करके अपने उसमें भी वो कंटेनर बना सकता है, ठीक है। तो ये इमेजेस हैं, तो ये जो सेकंड ऐप है, सेकंड ऐप का इमेज, ठीक है, इस इमेज को हम यूज़ करते हैं और इससे इस इमेज को यूज़ नहीं करते, इस इमेज को उधर डॉकर हब पे पुश करते हैं, ठीक है, ताकि अब जब मैंने वहाँ पे जितने इमेज में पुश करूँगा ना, आप सब उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अपने सिस्टम पे जाओ, आपको जस्ट क्या करना होगा, sudo डॉकर इमेज पुल मेरा यूज़र नेम, उस इमेज का नाम, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपके लिए एक चीज़ कमांड में यहाँ पे लिखा कि हमें एक छोटा सा यहाँ पे काम करना है इमेज को पुश करने के लिए, ठीक है। मैं जैसा कि मैंने डॉकर हब पे अकाउंट बनाया हुआ है, तो मुझे पहले उसके साथ कनेक्ट होना है। तो कनेक्ट होने के लिए सिंपल यही है कि मुझे यहाँ पर मुझे अब उस डॉकर हब पे इमेज को पुश करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि डॉकर लॉगिन, ठीक है। अच्छा, अभी क्या है, लॉगिन सक्सीडेड, ठीक है। लॉगिन सक्सीड इसलिए कि मैं पहले जब आप पहली बार कनेक्ट हो गए ना डॉकर हब के साथ, तो आपसे कहेगा भाई अपना यूज़र नेम बताओ, आप यूज़र नेम टाइप करोगे और पासवर्ड बताओगे उस डॉकर हब का। वो जब बताओगे तो आप क्या हो जाओगे, आप इस डॉकर हब के साथ कनेक्ट हो जाओगे। मैं अभी इसके साथ कनेक्ट हो गया, अब मैं इमेज यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, पुश कर सकता हूँ, ठीक है। तो इमेज पुश करने के लिए आपके पास यहाँ पे देखिए कमांड जो है वो कुछ इस तरीके से है, डॉकर पुश और इमेज का नाम, ठीक है। इसको ज़रा देखें, अभी इस पे अभी ज़रा सा इसको मुझे ठीक करना चाहिए था, अभी यूज़र नेम नहीं देना चाहिए था, यूज़र नेम नीचे देना चाहिए, लेकिन चलो मैं बताता हूँ। अभी मैं करता हूँ तो हमें ये वाला एरर आएगा, एन इमेज डज नॉट एग्जिस्ट लोकली विद द टैग, ठीक है, ये हमें एक एरर आएगा। तो देखते हैं ये एरर क्या चीज़ है। और तो मैं कहता हूँ डॉकर पुश, ठीक है, sudo डॉकर पुश, ठीक है। उसके बाद मैं किस इमेज को पुश करना चाहता हूँ, ठीक है, और कहाँ पर पुश करना चाहता हूँ। तो जो मेरा जो यूज़र नेम है, ठीक है, वो है उसामा 9876 स्लैश, उसमें मैं पुश करना चाहता हूँ कौन सा इमेज, सेकंड ऐप, ठीक है, सेकंड ऐप, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे इसने मुझे एक प्रॉब्लम दी, कहता है एन इमेज डज नॉट एग्जिस्ट लोकली विद द टैग दिस। ये कहता है कि जिस तरह आपकी उधर रेपो का नाम है ना, आपका यूज़र नेम है, और उसके बाद आप जो इमेज का नाम दे के वहाँ पे सेंड करना चाहते हो, लोकली आपके सिस्टम पे जो इमेज है इसको भी एग्जैक्टली वैसे ही टैग दो, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, मेरे इस सेकंड ऐप को मैंने एक टैग देना है, ठीक है, और टैग इसी तरह इस नाम से जिस तरह मैंने पुश की कमांड लिखी। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ sudo डॉकर टैग, ठीक है। टैग मुझे किसको देना है, टैग मुझे देना है मेरी सेकंड ऐप को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ सेकंड ऐप को, एक मिनट मैं कंफर्म कर लेता हूँ कि पहले टैग का नाम है, पहले उस इमेज का नाम है, ठीक है। यहाँ पे इसीलिए मैंने लिखा है कि मैं खुद भूल जाता हूँ। अच्छा, हाँ, जिसको टैग देना है उसका नाम पहले लिखा, सेकंड ऐप को मैंने टैग देना है, क्या टैग देना है, ठीक है, उसामा 9876 स्लैश, और सेकंड ऐप ही मैं कर देता हूँ। अब ज़रा देखें, ये टैग, इसको मैं एंटर करता हूँ, टैग तो दे दिया। अभी इस टैग से ज़रा देखें हुआ क्या। मैं आपको दोबारा ज़रा एलएस करता हूँ इमेजेस को,
और अब आप ज़रा यहाँ पर देखें, आपको ये पहली अगर आप दो देखें सेकंड ऐप और ये दोनों आपको क्या सेम नज़र आ रहा है। ये कोई दो उसकी कॉपी बन गई, लेकिन ये कोई दो अलग कंटेनर नहीं, ये एक ही कंटेनर है सर। एक उसका पहले नाम था सेकंड ऐप, अब उसको मैंने टैग दे दिया। क्या टैग दे दिया? मेरा यूज़र नेम फॉलोड बाय दिस इमेज का नाम। सही है। अब देखिए आप इन दोनों की आईडी देखिए क्या है, सेम है। दोनों का कितने टाइम पहले बने, एक तो अभी बनाया लेकिन कंटेनर तो पहले बना, अभी जस्ट टैग दिया। तो ये आपको दो शो कर रहा है, डजंट मीन कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास दो कंटेनर, एक ही कंटेनर है, एक सिंपल नाम के साथ एक टैग के साथ है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस टैग वाले नेम को यूज़ करके मैं इमेज को वहाँ पे पुश कर सकता हूँ। तो मैं अब दोबारा वही कमांड यहाँ पे लगाता हूँ, sudo docker push और उसामा 9876 सेकेंड ऐप। ठीक है, तो अब चूंकि टैग दे दिया उसको उसी तरह से जैसे वहाँ पे होगा, तो ये अब उसको पुश करेगा। तो अब मैं यहाँ पे जब इसको अगर चलाता हूँ तो यहाँ पे कहता है यूजिंग, बस कुछ उसे उधर पुश कर रहा है। ठीक है, तो ये जब उधर पुश करेगा, अगर पुश किया यहाँ पे अगर यूजर नेम की जगह डायरेक्ट सेकंड ऐप लिखें तो फिर ये पुश नहीं करेगा। नहीं ना, ये कहता है कि उधर हमने ये जो उसामा .9876 दिया ना, ये मैंने उसको नाम दिया, यूज़र नेम बताया है कि मेरी यहाँ पे जो डॉकर हब पे जो मेरा अकाउंट है उसका मेरा नाम आप यहाँ पे देखें, ये उसामा 96 ये उसका नाम है। तो मुझे उसके इमेज से पहले ये उसको लगाना ज़रूरी है। ठीक है, यही तरीका है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। अगर आप पहले हमने किया था ना उसी तरह, नहीं एरर दिया, उसने कहा था आप जो ये यूज़र की जो ये वो कर रहे हो, जिस यूज़र अकाउंट का आप जिक्र कर रहे हो सामान 96, अपनी इमेज को उसी तरह से टैग करो। तो वो इमेज टैग किया, अब उसको यहाँ पर पुश कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको अगर वहाँ देख लेते अगर पुश हो गई है, हाँ जी, ये आपकी इमेज पुश हो गई है। और आप यहाँ पे आ जाए डॉकर हब पे और आप देखें आपको अच्छा ये अगर हो जाए तो ये हो गया आपके पास। देखिए उसामा 9876 और सेकंड ऐप के नाम से उसने ग्रैपो बना दी। ठीक है, जैसा नाम दिया था, और उसके अंदर अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे वो उसने इमेज आपको नज़र आ रही है। मैंने इमेज बनाते वक्त कोई टैग नहीं दिया था, जब आप टैग नहीं देते तो आपको बताया बाय डिफ़ॉल्ट उसको लेटेस्ट टैग ये दे देता है। अब ये दो इमेजेस इस डॉकर हब पे पड़ी हैं, आप इन दोनों इमेजेस को यूज़ करके एप्लीकेशन बना सकते हो। ठीक है, दोनों इमेजेस को यूज़ करके आप जो एप्लीकेशन ऑलरेडी जो इस इमेज में बनी हुई है, तो इमेज में आपको दिखा देता हूँ। उस इमेज में ऐसा कोई ख़ास चीज़ नहीं थी। उस इमेज में जस्ट आपके पास डॉकर फाइल में आप देखें तो दो कमांड दी हुई है फ्रॉम, कि ये जो एप्लीकेशन है ये अपाची पे नहीं एनजेनिक्स सर्वर पर चले। तो देखें यहाँ पे मैंने लिखा फ्रॉम एनजेनिक्स लेटेस्ट। तो इसने क्या किया, एनजेनिक्स का जो इमेज है, ठीक है, वो उसने डाउनलोड किया और उसने उसके बाद यहाँ पे मैंने पाथ दिया कि भाई एनजेनिक्स की एप्लीकेशन इस तरह पाथ में इसमें चलती है। जब भी आप कॉपी का मतलब यहाँ पे होता है कि आप इस पाथ में फाइल्स को लेके जाओ और तो तभी चलेगी। ठीक है, तो आपकी जो ये फाइल्स है यहाँ पर index.html और style.css ये उस पाथ में चलेगी और अब ये आपके पास चल रही हैं। तो आप इस इमेज को डाउनलोड करो, उससे कंटेनर बनाओगे। कंटेनर कैसे बनेगा उसकी कमांड आपके पास लिखिए, अभी हम बना भी लेते हैं। ठीक है, और उसको जो एक रिवीजन से हो जाएगी, इसको चले बना भी लेते हैं। ठीक है, तो अब ये इमेजेस में वो सारी डिपेंडेंसीज आ गई है। अब आप जब अपने पास इस इमेज को पुल करोगे ना, तो इमेज को पुल करने के साथ साथ वो एनजेनिक्स का इमेज भी आपके पास डाउनलोड करेगा और आपकी एप्लीकेशन को चलाएगा। तो अब कोई वो कंसर्न नहीं, वो जो हम डेवऑप्स में बात करते हैं ना कि एक डिपेंडेंसी मेरे सिस्टम में एनजेनिक्स था, आपके सिस्टम में नहीं था, वो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, अभी वो इशू नहीं है। जो भी डॉकर का इमेज आप पुल करोगे, उस इमेज की फाइल में जो जो चीज़ें लिखी होंगी ना, वो सारी आपके सिस्टम में भी वो ले आएगा। बस शर्त ये कि आपके पास भी डॉकर इंस्टॉल होना चाहिए और मेरे पास भी। तो अब वो कॉन्फ्लिक्ट वाला इशू ही ख़त्म हो गया। जो एप्लीकेशन को चलाने के चाहिए, एक इमेज बनाओ, कंटेनर बनाओ, किसी को भी कहीं पे भी आप उसको चला सकते हो, कहीं पे भी और कहीं से भी आप उसको चला सकते हो। तो कमांड क्या थी उसको चलाने के लिए, ठीक है, कंटेनर बनाने के लिए, तो आपके पास है sudo docker run। ठीक है, अब आपने क्या करना है, या IT करो या आप उसको वो करो डिटैच मोड में चलाओ। तो अभी हम उसको डिटैच मोड में चलाते हैं। ठीक है, तो -D किस पोर्ट पे चलना है, ठीक है, तो आप कोई भी पोर्ट नंबर उसको दे दो
ये 5020 पे चले, ठीक है। ये उसका पोर्ट का नंबर होता है, और आपको पता है कि आपके पास सिंपल HTML इस तरह की एप्लीकेशन है जो आपके पास उस पर चलेगी 80 पोर्ट पे, TCP है तो 80 पोर्ट पे आपके पास चलेगी, ठीक है। और यहाँ पे आप, हाँ, इसके बाद आपने किस कंटेनर किस इमेज से कंटेनर बनाना उसका नाम देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप वही आप में कोई मसला नहीं, ना कोई भी नाम दूँ दोनों में से वो इशू नहीं, उसकी आईडी भी दे सकता हूँ, उसका नाम भी मैं दे सकता हूँ। तो है सेकंड डॉट ऐप, ठीक है। ये आपके पास इमेज बन गया, और अब मैं इसको यहाँ पर चला सकता हूँ। लोकल होस्ट पे मैं पोर्ट एक्सपोज कर दिए, तो लोकल होस्ट क्या दिया था मैंने, 5020, ठीक है। तो ये आपकी एप्लीकेशन, अब ये आपकी एप्लीकेशन एक कंटेनर के अंदर चल रही है। तो अब जब आप इस इमेज को पुल करोगे ना और उससे कंटेनर बनाओगे, तो सेम एप्लीकेशन जो आपको यहाँ नज़र आ रही है वहाँ भी आपके सिस्टम में भी चलेगी। और ये तो भी सिंपल एप्लीकेशन है ना, आपके पास कोई ऐसी एप्लीकेशन जिसमें PHP का कोड है, MySQL है, और ये सारी चीज़ें कुछ भी आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं अपने सिस्टम में। जो इमेज पुल करोगे सारी डिपेंडेंसीज डॉकर इंजन आपके सिस्टम में, वो फाइल को देखेगा ना कि इस फाइल में क्या क्या है, फाइल को रीड करेगा और सारी डिपेंडेंसीज आपके सिस्टम में लाएगा। आपके सिस्टम में भी यही एप्लीकेशन एग्जैक्टली इसी तरह ही चलेगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हमने कल भी यही चीज़ें देखी थी, और प्लस हमने वो इमेज डिजीज कल नहीं देखी थी, वो आपको मैंने आज बता दी। अभी क्या करते हैं, इसको क्या हुआ है, अच्छा, ये कमांड्स मैंने लिख दिए कैसे इमेज को पुल करना है, ठीक है। और यहाँ पे हम आगे चलते हैं, और आपको, अच्छा, अब आपका ये है, अब देखें डिफरेंट एप्लीकेशंस की डिफरेंट नेचर्स हैं। PHP की एप्लीकेशन की अपनी डिपेंडेंसीज हैं, Node.js को चलाने के लिए अपनी डिपेंडेंसीज है। तो जिसको जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम आता है वो उसका कंटेनर आसानी से बना सकता है। तो PHP सब ने मेरे ख्याल से देखी हुई है, ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ डॉकर हब पे आएँ, और अब मैं एक PHP की एप्लीकेशन को कंटेनराइज करना चाहता हूँ, ठीक है, PHP का कोड चलाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैं सिंपली लिखता हूँ PHP, ठीक है। PHP जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो यहाँ पे ये मुझे PHP से रिलेटेड कमांड्स और इमेजेस बताएगा कि भाई PHP को चलाने के लिए आपको अपाची चाहिए, PHP चाहिए, तो उसके इमेजेस भी यहाँ पर पड़े हुए हैं, ठीक है। तो अब ये किसी मेरे और आप जैसे यूजर्स ने नहीं रखे हुए, ये इमेजेस एक्चुअली अपाची PHP जो उसको देख रहे हैं उन कंपनीज ने यहाँ पे बना के रखे हैं। तो ये सबसे पहले मैं यहाँ पे गया PHP की इस पे, यहाँ पे आप देखें, आपको यहाँ पर पूरी कमांड्स नज़र आ रही हैं, ठीक है। कमांड्स को आप देखें, अब ये आपसे कहता है कि अगर आपको PHP की एप्लीकेशन चलानी है तो ये है आपके पास कमांड्स। तो ये कमांड्स अगर इसको देखें हम, तो ये आपकी PHP का कोड रन तो कर लेगा। ये है CLI, मतलब कमांड लाइन इंटरफेस पे आपको उस एप्लीकेशन का आउटपुट दे देगा, लेकिन ब्राउज़र पर नहीं चलाएगा। क्यों? क्योंकि ब्राउज़र पे अगर एप्लीकेशन चलानी है तो हमारे पास सिस्टम में क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ब्राउज़र होना चाहिए। वो तो हो गई, अपाची होना चाहिए, ठीक है। तो अपाची नहीं है, तो अभी इसको हम नीचे आके आप ढूंढें कहीं पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपाची भी नज़र आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, ये सिंपल दो कमांड्स हैं, फ्रॉम PHP 7.2 अपाची, ठीक है। तो ये आपके पास PHP और अपाची वाली कॉन्फ़िगरेशन आपको करके देगा। तो देखिए आप, मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, और मेरे पास यहाँ पर मैंने एक PHP का कोड रखा है, ठीक है, और ये डॉकर फाइल रखी हुई है, और यहाँ पे मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, ठीक है। एक चीज़ देख लें यहाँ पे कि ये जो सोर्स है ना, ये इसने वैसे ही दिया हुआ है। सोर्स मतलब ये कि सोर्स आपका अपना होगा। तो हम कहते हैं भाई रूट में जाओ, और उधर एक वार का, आप जब यूबंटू पे आप जब वो चलाते हो, क्या कहते हैं एप्लीकेशन, तो PHP का कोड चलने के लिए ये पाथ चाहिए होता है, ठीक है। war.www.html इस फोल्डर के अंदर आपकी फाइल जाएंगी, तभी PHP उसको अपाची इसको चलाएगा। तो मैंने जस्ट यहाँ पर ये किया और इसको मैंने सेव किया, ये डॉकर फाइल यहाँ पे बनाई। अच्छा, डॉकर फाइल ना बनाओ तब भी आप ये काम कर सकते हो। फिर आपको कंटेनर बनाने वक्त ये कमांड साथ देनी पड़ती है। अगर आप यहाँ पर देखो ना, अगर आप चाहते हो कि भाई एक ही PHP की फाइल उसको चलाना है, क्या मैं उसके लिए अलग से डॉकर फाइल बनाऊँ, तो आपके पास यहाँ पर अगर देखें ये कमांड अपाची विदाउट अ डॉकर फाइल, तो फिर डॉकर फाइल ना बनाओ, डायरेक्ट इस कमांड को आपके पास ये क्या कहते हैं कंटेनर बनाते वक्त चला दो, तो वो कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ से ही डायरेक्टली ले लेता है, ठीक है। लेकिन हम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन और अलग से फाइल बनाते हैं। अच्छा, अब आपने क्या करना है, सबसे पहला काम आपके पास, आप अभी
मैं यहाँ पे आके चले यहाँ से डायरेक्ट जाता हूँ, इस टर्मिनल के अंदर जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जाकर मैं अभी पहले इमेज बनाऊँगा, ठीक है। इमेज किससे बनेगा? इमेज किससे बनेगा? जो हमारे पास उसके अंदर वो इसकी जो PHP की इमेज किससे बनेगा? ये क्या नाम, अब्दुल मुक्सिद, इमेज किससे बनेगा? मतलब इमेज बनाने के लिए उसको कमांड्स कहाँ से मिलेंगी? हाँ, डॉकर फाइल से। देखो ये डॉकर फाइल अभी जो बनाई है ना, इसमें कमांड्स लिखी हुई हैं, ठीक है। इसमें आप ज़रा देखें तो इसमें क्या लिखा है, इसमें ये लिखा हुआ है कि भाई हमें एक इमेज बनाना है, उस इमेज में क्या क्या डिपेंडेंसीज होंगी। तो भाई उस इमेज में मैंने कहा कि भाई एक सिंपल PHP की एप्लीकेशन को चलाना है, PHP की एप्लीकेशन को चलाने के लिए मुझे अपाची PHP चाहिए, वो उसका इमेज यहाँ से वो डाउनलोड कर लेगा, ठीक है। तो अभी आप देखें ज़रा, अच्छा मैं यहाँ पे आपको ज़रा sudo docker images करता हूँ, और यहाँ पे आपको इमेजेस नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आपको PHP का कोई इमेज नज़र आ रहा है? नहीं नज़र आ रहा। अपाची का कुछ नज़र आ रहा है? नहीं, वो PHP वाला आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं पहले तो सबसे पहले इमेज बनाता हूँ, ठीक है। अब देखें इमेज में कौन सा बनाता हूँ, डॉकर बिल्ड -t, और आगे उस जो अब इमेज में बनाने जा रहा हूँ उसको मैं नाम देना चाह रहा हूँ। तो मैं कहता हूँ कि PHP या माई PHP ऐप, ये नाम दे दिया, और उसके बाद डॉट, ये कर लिया। अच्छा अब देखिए ये थोड़ा इमेज बनाने में थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। टाइम किस चीज़ का लेगा? पहले तो ये देखिए, पहले डाउनलोड करेगा किसको, अपाची वाले PHP वाले इमेज को डाउनलोड करेगा मेरे सिस्टम के अंदर, ठीक है। वो उसको डाउनलोड करेगा, ये उसको कर रहा है, और 2-3-4 सेकंड लेगा, डिपेंड करता है आपकी नेट की स्पीड पर। और ये आपके पास अपाची सर्वर अपने डेस्कटॉप पे नहीं होगी? क्या चीज़? डाउनलोड नहीं करेंगे अपाची सर्वर? अपने सिस्टम पे नहीं, हम अब एप्लीकेशन अपने सिस्टम पे नहीं चला रहे, कंटेनर के अंदर चला रहे हैं। हमें कंटेनर के अंदर चीज़ें चाहिए। अपने सिस्टम पे आप अपाची वो करोगे तो वो तो पूरा आपके पास वो करेगा, क्या कहते हैं, ठीक ठाक आपसे स्टोरेज मांगेगा, ठीक है। और यहाँ पे तो इमेज क्या, इमेज तो MBs में होगा। अपाची का इमेज आप देखो अभी डाउनलोड होगा। ये क्या कह रहा है, ये तो टाइम आउट का मसला दे रहा है, दोबारा कर लेते हैं। नेट का इशू लग रहा है, हो जाएगा, चलें। अच्छा तो ये क्या करेगा, यहाँ देखें ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ये आपके पास अपाची की PHP वाली जो वो है इमेजेस को पुल करेगा। तो ये देखें डाउनलोड सारी कंप्लीट हो जाए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ कि देखें क्या हुआ है। अच्छा ये जब हो जाएगा तो हमारे पास इमेज बन जाएगा, और एक इमेज हमारे पास बनेगा किस नाम से, माई PHP ऐप। और कुछ और इमेजेस हमें नज़र आएंगे, कौन से आएंगे, उसमें PHP वगैरह के कोई इमेजेस आपको नज़र आएंगे। और अब हमें इस इमेज से क्या बनाना है, कंटेनर बनाना है, ठीक है। और वो कंटेनर फिर आपका PHP का कोड चलाएगा। और आप देखिए मुझे सिस्टम में मैंने कोई PHP इंस्टॉल नहीं की, मैंने अपने सिस्टम में कोई अपाची नहीं है मेरे इस सिस्टम पे, ठीक है। और जो कुछ है वो अब उसके इमेजेस आ रहे हैं और कंटेनर के अंदर वो चल रही हैं, ठीक है। तो अब यही चीज़ जब आप यूज़ करोगे तो आपको अपने सिस्टम के अंदर ये कंसर्न ही नहीं है कि आपके सिस्टम के अंदर अपाची इंस्टॉल है कि नहीं, और वो इंस्टॉल है कि नहीं, PHP इंस्टॉल है कि नहीं। आप जस्ट इस इमेज को डाउनलोड करो, जैसे ये इमेज डाउनलोड होगा और आप कंटेनर बना रहे होगे, इमेज डाउनलोड होते वक्त ही वो ये सारी चीज़ें कर लेगा, ठीक है। वो आपके पास जितनी डिपेंडेंसीज उस फाइल में लिखी हुई है ना, कि अपाची चाहिए, nginx सर्वर चाहिए, अपाची सर्वर चाहिए, ये सर्वर चाहिए, ये चाहिए, वो सारी चीज़ें आपके सिस्टम में सेटिंग करेगा। ये इसका फ़ायदा है, ठीक है। तो ये अब नेट की स्पीड थोड़ी स्लो है, तो हम हैं भी पता नहीं आखिरी रूम में ना, तो ये खैर चले हो जाएगा। 127 MB 6 MB, ठीक है। वीडियो को थोड़ी देर के लिए पास कर लेते हैं कि ये आसानी से हो जाए, फिर आप लोग वीडियो में बोर हो गए। ओके जी, तो ये इमेज आपका बन गया है फाइनली, ठीक है।
दोबारा से ज़रा मैं इमेजेस की कमांड दिखाता हूँ आपको। अब ज़रा आप देखिए अपने पास, ये पहला इमेज जो ये अभी मैंने बनाया माई PHP ऐप जिसकी डिपेंडेंसी, अच्छा उसके बाद ये PHP वाला इमेज पहले नहीं था, अब आपको नज़र आ रहा है 410 MB का, इसलिए टाइम लगा। अच्छा 410 MB का ये PHP का इमेज है जिसमें आपके पास PHP अपाची सब कुछ मौजूद है, ठीक है। तो ये उसका इमेज भी आपके पास आ गया। अब क्या होना है, अब देखिए आपके सिस्टम में लेट से पहले ये चीज़ें नहीं थी, लेकिन जैसे ही आपने इमेज आपने पुल किया ये सारी चीज़ें आपके सिस्टम में आ जाएंगी, ठीक है। उस वक्त वो सारी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग करेगा। अच्छा अब हमने क्या करना है, अब हमने इस इमेज से क्या बनाना है, कंटेनर बनाना है, ठीक है। तो कंटेनर बनाने के लिए क्या है, कमांड है डॉकर रन और उसका वो देना है -d डिटैच मोड p। अच्छा अपाची और PHP की एप्लीकेशन आपको पता है कि 80 पोर्ट पे वो अपाची वाले कम्युनिकेट करती है अक्सर, ठीक है। इसके बाद इमेज का नाम, क्या इमेज का नाम है, हाँ सॉरी माई PHP ऐप, ये आपके पास जी बन गया। और ये जो PHP ये क्रिएटेड हुई थी 23 मंथ क्या हुआ, ये 23 मंथ्स पहले ये क्रिएट हुई थी जो PHP हाँ। की फाइल है, तो ये जो ऊपर से उधर जो बनी 23 मंथ पर, वो वाला टाइम दिखा दो। हाँ ये उधर बता रहा है, ठीक है। हमारे यहाँ पे तो ये इमेज देखें, इधर देखिए ज़रा, ये माई PHP ऐप ये इमेज मैंने बनाया है, ना सिस्टम में, उसने मुझे इसका टाइम बताया कि अबाउट अ मिनट अगो, लेकिन ये PHP वाला इमेज तो मैंने नहीं बनाया ना, ये तो मैंने कहीं से डाउनलोड किया है, डॉकर हब से डाउनलोड किया ना, ठीक है। तो ये तो अब 2 साल पहले बना, 3 साल पहले बना, ये उसका टाइम बताएगा, सही है। करंट नहीं दिखाता टाइम जब आप ये क्रिएट कर रहे होते फाइल्स वगैरह, ये उस टाइम दिखा तो मैं देखें, मैंने ये इमेज बनाया है, उसका टाइम उसने मुझे बताया कि 1 मिनट पहले आपने ये बनाया है, ठीक है। PHP का इमेज मैंने नहीं बनाया, इसको मुझे मेरी एप्लीकेशन को चलाने के लिए PHP अपाची चाहिए था, मैंने वो इमेज किसी और ने बनाया था, मतलब ऑफिशियल जो अपाची को मैनेज कर रहे हैं अपाची वाले, उन्होंने बनाया, मैंने उसका इमेज डाउनलोड किया, ठीक है। तो ये उसका बता रहा है कि ये इमेज 23 मंथ पहले बना है। अब कुछ शायद अभी कुछ इसका लेटेस्ट भी बना हो, अभी तक डॉकर हब पे नज़र तो नहीं आया, तो बनेगा तो वो इमेज वहाँ पे बनाएंगे, मतलब नए वर्जन के साथ। अच्छा क्या करना है, हाँ आप अब देखें आपके पास लोकल होस्ट और यहाँ पे आप आ जाएं और 80 पोर्ट पे आप उसको चलाएं। तो ये आपके पास कोड था, उस फाइल में मैंने रखा हुआ था, ठीक है। और कुछ करें तो अब आपके पास ये चीज़ कहाँ पे चल रही है, आपके कंटेनर के अंदर ये आपकी एप्लीकेशन चल रही है, ठीक है। अच्छा जी ये तो हो गया। मल्टी पे ज़रा टाइम लगेगा, मल्टी कंटेनर वो मैं आपको नेक्स्ट में इंशाल्लाह बता दूंगा। और अभी मैंने आपको एक और चीज़ बतानी है, दैट इज़ किधर ये माउंटिंग। ये माउंटिंग क्या चीज़ है, टाइम कितना है, टाइम है। अच्छा जी आते ज़रा माउंटिंग पर कि ये बाइंड माउंट क्या चीज़ है। देखिए हम कंटेनर के अंदर उसके इंटरेक्शन बोर्ड के अंदर जाते हैं, ठीक है। कैसे जाते हैं, लेट्स से मैं यहाँ पे अगर कंटेनर करता हूँ कि कौन कौन से कंटेनर चल रहे हैं मेरे पास, कंटेनर ls, तो अभी हमारे पास ये 2 कंटेनर्स चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब इसमें से मैं जो अभी मैंने कंटेनर बनाया माई PHP ऐप, इस कंटेनर के अंदर मैं जाना चाहता हूँ, मतलब इस कंटेनर के अंदर भी आपके पास लेट से कोई कुछ एप्लीकेशन होगी, सॉरी इसका अपना फाइल सिस्टम होगा, ठीक है। तो जो ubuntu की तरह आपको फाइल सिस्टम नज़र आएगा। तो कंटेनर बनाते वक्त जब हम -d की जगह -it करते हैं इंटरेक्टिव मोड, तो उस तक चले जाते हैं। अब जब हमने इस कंटेनर में, अब चूंकि हमने वो बना लिया है, तो अब इसके लिए हमारे पास कमांड है। अब अगर ऑलरेडी कोई कंटेनर है उसके आप इंटरेक्टिव मोड में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए कमांड ही है sudo docker, और उसके लिए नहीं sudo docker, हाँ exec एग्जीक्यूट, और एग्जीक्यूट के बाद आप उस कंटेनर का नाम देते हो। कंटेनर का नाम क्या है, यहाँ पे एक माई PHP और एक दूसरा आपने ये बनाया हुआ है, ठीक है। तो चले उसमें चले जाते हैं, उसामा 9876/ और सेकंड ऐप
SH एरर सर सेकंड ऐप नहीं होगा ना वो माय My PHP है। नहीं, मैं दूसरा कंटेनर वो किया, उस सेकंड ऐप कमांड में नो सच कंटेनर। सर हमने ये टैग दिया था, क्या चीज़? इसको टैग भी क्रिएट किया था शायद उसको। नहीं, टैग तो दिया ना मैंने। टैग तो यही है। कमांड देख लेते हैं कि कमांड में तो कुछ गलती नहीं कर रहा मैं। इसकी कमांड है हमारे पास docker execute -it कंटेनर नेम। अच्छा, sh नहीं करना, मैं sh भी कर रहा था। sh और it था कि नहीं? ये सर Yes, आईटी sir. बस it। एटलीस्ट 2 आर्ग्यूमेंट्स। तो यार sh तो हमें फिर देना, ये क्यों नहीं मुझे उसके इंटरेक्टिव मोड में ले आ रहा है। चलिए दूसरे को उसको देख लेते हैं, वो जो दूसरा है नो सच कंटेनर। अच्छा 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 अच्छा, ये तो उसका इमेज का नाम नहीं था। ये तो इमेज का नाम था ना, ठीक है। उस कंटेनर को जो हम अब चला रहे हैं, ठीक है, उसका नाम आपके पास तो ये है, ये ऑप्टिमिस्टिक जैक्सन, कैसे कैसे नाम है। नाम आप खुद भी अपना दे सकते हैं, जब आप नाम नहीं देते ना तो ऑटोमेटिकली उसको कोई नाम दे देता है, ठीक है। तो ये टेंडर पता नहीं क्या है, इसको मैं इसका नाम, या आप इसको वो कर सकते हैं, क्या कहते हैं, नाम, या आप उसको उसकी आईडी दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसका नाम वो देता हूँ, ठीक है। मुझे लगता है कि SH देना होता है, ठीक है। अभी देख लेते हैं, ठीक है। और हाँ, अब मुझे ये उस कंटेनर के अंदर लेके, अच्छा, तो अब अगर मैं ls करता हूँ ना, तो ये अब मुझे उसी तरह देखिए एक वो बता रहा है कि आपके पास ये सारा ये फाइल सिस्टम है, ये सारे फोल्डर्स हैं। इस कंटेनर से मुझे बाहर निकलना है, तो आप लिखोगे एग्जिट। जब मैंने एग्जिट लिखा, मैं कंटेनर से बाहर भी निकल गया, कंटेनर मेरा स्टॉप भी हो गया, सही है। अगर आप चाहते हो कि आप किसी कंटेनर से बाहर निकलो और स्टॉप ना हो कंटेनर, तो क्या करोगे? कंट्रोल पी क्यू, ठीक है। तो हाँ, इसको दूसरा नाम ज़रा दे देते हैं, दूसरे कंटेनर के अंदर जाते हैं और अभी जो बनाया है, और उसके अंदर आपको फिर माउंट का कंसेप्ट देता हूँ, और बस फिर इस क्लास को हम ख़त्म करते हैं। उसका नाम क्या है दूसरे कंटेनर का? ये ऑप्टिमिस्टिक जैक्सन, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको पेश करता हूँ। आप जब कंटेनर बनाते हैं वक्त आप दे दो, जब कंटेनर बनाते हैं ना, तो उस वक्त आप नाम दे दो -हाइफन नेम इक्वल, और अपनी मर्जी का नाम दे सकते हो। अच्छा, जो आपने नाम दे दिया तो वो आपके पास फिर वो उसको वो नाम दे, अपना नाम फिर नहीं देगा। अच्छा, अब हम जो इस कंटेनर के अंदर अगर देखें, ठीक है, तो डॉकर फाइल इंडेक्स PHP ये हमें बता रहा है। अच्छा, अभी आपको माउंट का कंसेप्ट थोड़ा समझाता हूँ, ठीक है, और उसको फिर यहाँ पे कुछ ट्राई करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। स्लाइड्स पे जाते हैं ज़रा, और माउंट के कंसेप्ट को ज़रा हम देखते हैं, ठीक है। ये बाइंड माउंट क्या चीज़ है, देखिए। बाइंड माउंट का जो कंसेप्ट है वो ये है सर कि आपने पिछली बार कंप्लीट नहीं किया क्या चीज़? वो अगर आप जाना चाहते हैं किसी कंटेनर के अंदर हैं, वो चाहते हैं कि आप कंटेनर रन होता रहे और वो रिजेक्ट करेंगे तो करेंगे। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे देखें कंट्रोल P किया, तो अब मैं क्या किया, कंटेनर से बाहर आ गया, और अगर वो देखूँ, कमांड देखूँ, इमेज नहीं, नहीं रन में रही कंटेनर्स, कंटेनर। तो 2 कंटेनर्स थे ना, ठीक है। एक पहले बंद कर दिया था, ठीक है, और अभी मैं अगर करता हूँ ls
तो आप देखें क्या कहते हैं कंटेनर्स, अच्छा कंटेनर। तो अभी आपके पास ये माई PHP ऐप और दूसरा ये वाला, अच्छा वो हमने इसको क्यों रनिंग में बता रहा है, हमने तो एग्जिट किया था। स्टेट इसका स्टेटस एक मिनट, अच्छा इसमें तो सारे बता रहे हैं। इस कंटेनर को तो मैंने स्टॉप किया यार, अभी हम उसके फाइल सिस्टम में गए और हमने इसको इससे एग्जिट भी किया था। एग्जिट भी किया था। अच्छा नहीं ना, अगर आप सेकंड ऐप अच्छा आप देखिए, आपको सेकंड ऐप के लिए 2 कंटेनर है ना, 2 कंटेनर है, एक पहले से बना हुआ था, एक मैंने बनाया है। तो अब देखिए अब यहाँ पे आपको एक नज़र आ रहा है, तो एक स्टॉप हुआ है। अच्छा एक मतलब एक कंटेनर पहले से बना हुआ था, और मेरे ख्याल से अभी हमने जब डेमो करने थे हमने 2 बनाए हैं कंटेनर, ठीक है। तो ये एक आपके पास स्टॉप हुआ है, और अभी हम ये अभी जो हम वो हुए थे, लॉग आउट हुए थे उस कंटेनर से, वो PHP वाला था। उससे जब मैं बाहर निकला ना, तो उससे बाहर निकलते वक्त मैंने कंट्रोल भी किया, तो वो कंटेनर आपके पास स्टॉप नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा मैं इस कंटेनर के अंदर वो जो आपके पास है उसके अंदर दोबारा जाता हूँ, ठीक है, LS करता हूँ, और अभी आपके पास Ubuntu की तरह सारा उस तरह का सिस्टम है। अभी आप देखें कि माउंट का कंसेप्ट क्या है, और उसको मैं आपको समझाता हूँ। देखता अभी हो गया, नहीं तो नेक्स्ट में तो कंटिन्यू करेंगे। देखिए डेटा परसिस्टेंस का मतलब ये देखिए, आपके पास समटाइम्स कंटेनर के अंदर कोई ऐसी एप्लीकेशन चल रही है, ठीक है, एक एप्लीकेशन है, आप एज्यूम करें कि एक एप्लीकेशन किसी भी लैंग्वेज में लिखी गई है, और वो एक कंटेनर के अंदर चल रही है, और वो एप्लीकेशन ये कर रही है कि जब भी कोई एरर आता है उस एरर को एक फाइल में स्टोर करती है, लॉग करती है, लॉगिंग होती है ना जैसे, तो एक फाइल, तो अभी फाइल कहाँ पर होगी, तो आपके पास ये जो कंटेनर है यहाँ पर, इस कंटेनर के अंदर आपको देखिए पूरा एक फाइल सिस्टम नज़र आ रहा है, डेव बिन, ये सारे फोल्डर्स नज़र आ रहे हैं, डायरेक्टरी नज़र आ रही है। इसके अंदर आप कहीं पे भी वो फाइल रख सकते हो ना। ये हो गया। मसला क्या होगा, मसला ये होता है कि आपके पास जब आप किसी कंटेनर के अंदर वो फाइल रखते हो, जैसे ये कोड ऐसा था कि जब भी ऐसा है कि एक एप्लीकेशन है, वो एक एप्लीकेशन में राइट कर रही है, ये एप्लीकेशन, ये कंटेनर 1 जो है ना, ये इस एप्लीकेशन में कुछ राइट कर रहा है, और एप्लीकेशन 2, ये कंटेनर इस एप्लीकेशन में कुछ राइट कर रहा है, और ये कंटेनर 2 बना है, वो कंटेनर 2 इस एप्लीकेशन से कुछ रीड कर रहा है, और इस तरह से ये दोनों काम कर रहे हैं। ये सिनारियो है। अब ये जो आपके पास जो फाइल है, ये आपके पास इस कंटेनर के अंदर है। अब इस कंटेनर के अंदर अगर हम ये फाइल बनाएं और अगर ये कंटेनर हम डिलीट कर दें, तो इसको डिलीट करने से होगा क्या, वो इसके अंदर जो फाइल्स थी वो भी चली जाएगी। तो हम ये चाहते हैं कि कंटेनर्स के अंदर हम फाइल्स को ना मैनेज करें, और हम क्या करें कि हम जो हमारी लोकल जो जिस होस्ट पे हम हैं, मतलब अभी तो मैं इस मशीन पे, अगर मैं सर्वर पर हूँ तो सर्वर पर जो मुझे स्पेस है वहाँ पे मैं इन फाइल्स को कहीं पे रखूँ और इसके साथ इसको माउंट करूँ, लिंक कर दूँ। उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि अगर मैं किसी कंटेनर को स्टॉप करके डिलीट भी कर देता हूँ, वो फाइल तो उस कंटेनर के अंदर से चली जाएगी, लेकिन मेरी जो होस्ट पे जो फाइल पड़ी है, मेरे सिस्टम में जो पड़ी है, वहाँ पर रहेगी। समझ आ गई। तो माउंट हम इसलिए करते हैं कि जब आप यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है कि डेटा डज नॉट परसिस्ट व्हेन कंटेनर नो लॉन्गर एग्जिस्ट, मतलब जब कंटेनर आपके पास ना रहा तो डेटा भी आपको उसके साथ चला जाता है। तो हम चाहते हैं कि कंटेनर तो देखिए डिलीट होते हैं, नंबर ऑफ कंटेनर्स बढ़ते हैं, कम होते हैं, वो तो होते हैं। हम कहते हैं जो डेटा कहीं पे स्टोर है वो किसी ऐसी परमानेंट जगह पे स्टोर हो कि कंटेनर डिलीट हो भी जाए, डेटा को कोई फर्क ना पड़े। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं एक वॉल्यूम का कंसेप्ट है, वॉल्यूम हम क्यूबरनेटिस में पढ़ेंगे, और एक है ये बाइंड माउंट्स। तो यूजिंग बाइंड माउंट हम क्या कर सकते हैं, वी कैन माउंट अ फाइल और डायरेक्टरी ऑन द होस्ट मशीन विद अ कंटेनर। बात समझ आइए। मैं अपनी मशीन पे किसी स्पेस में एक फाइल फोल्डर बना के फाइल रखूँगा, और वो मेरी कंटेनर के साथ क्या होगी, लिंक होगी। तो अब आप देखें ज़रा, इसके लिए यहाँ पर करना क्या आपने,
ये मैंने यहाँ पे आपके पास कमांड्स लिख दी हैं, ठीक है। और वो कमांड्स इस तरह से हैं कि आपने सबसे पहले मेरी इस कंटेनर के अंदर हम कुछ फाइल्स बनाते हैं, ठीक है। वैसे ही हम कंटेनर्स के अंदर कुछ फाइल बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर आ जाएं, मैं यहाँ पे आपको इसी जगह पे मैं कोई फाइल बनाता हूँ, ठीक है। तो शॉर्टकट तरीका ये है, इको, मैं कहता हूँ कि दिस इज फॉर, ये कंटेंट है उस फाइल के अंदर, डेमो पर्पस, ठीक है। और यहाँ पे मैं ग्रेटर देन और फाइल को नाम देता हूँ abc.text, ठीक है। ls करता हूँ तो आप अगर देखें यहाँ पर आपके पास abc.text के नाम से एक फ़ाइल बन गई, ठीक है। और कमांड्स मैंने यहाँ पे आपके पास लिख दी हैं, ठीक है। आपने ये जो कमांड है इसको मैं अभी बताता हूँ आपको कि इसको, अच्छा नहीं गलती कर दी, सही। पहले हमें माउंट करना है, ठीक है। माउंट करने के लिए हमें ये कमांड चलानी है। इस कमांड को ज़रा समझे फिर मैं आपको बताता हूँ। देखें मैंने तो फाइल वहाँ पे बना ली, लेकिन चले इसको देखते हैं। हमें करना ये है कि मेरी डॉकर के फाइल्स के अंदर एक फ़ोल्डर, उसको देखना है, और मेरी इस मशीन के अंदर एक फ़ोल्डर है, ठीक है, एक जगह है, उन दोनों को आप इसमें लिंक करना है। तो आपको ये कमांड चलानी है, डॉकर कंटेनर रन -it। अच्छा, ये उसको मैंने नाम दे दिया, ये -v है, -v में यहाँ पे एक पाथ दे रहा हूँ, होम उसामा, ये जो मेरी मशीन का, अच्छा मेरी मशीन का एड्रेस टेस्ट, और उसके अंदर एक फ़ोल्डर टेस्टिंग.फोल्डर। यहाँ तक अगर आप देखें तो यहाँ तक मैंने ये किया कि मैंने कहा कि भाई मेरे मशीन के अंदर ये पाथ है और इसके अंदर एक फ़ोल्डर है टेस्टिंग फ़ोल्डर, अगर है तो ठीक, नहीं तो वो बन जाएगा। इस फोल्डर को लिंक करो किसके साथ, कंटेनर टेस्टिंग फोल्डर के साथ। समझ आ गई बात। ये वाला फोल्डर जो है ये मेरे होस्ट पर है, मेरे सिस्टम के अंदर है, ये वाला फोल्डर -v आप होस्ट के लिए कर लो। और ये वाला फोल्डर जो है, जो यूं कॉलम्स के बाद में लिखूंगा, ये मेरे कंटेनर के फाइल के अंदर होगा। और वो जो कंटेनर अभी मैं बना रहा हूँ, ठीक है, वो कंटेनर इस इमेज से बना रहा हूँ, उसामा 986 docker.app, और फिर आप sh करोगे। समझ आई बात क्या की है। देखिए 2 स्पेसेस बताई हैं, एक मशीन के अंदर, इस सिस्टम के अंदर एक लोकेशन बताई, और एक लोकेशन मेरे कंटेनर के अंदर। अब जब मैं फाइल्स बनाऊंगा, ठीक है, वो फाइल्स जब मैं बनाऊंगा तो वो फाइल्स मैं बनाऊंगा मेरे कंटेनर के अंदर, लेकिन ये फाइल्स चूँकि ये स्पेस मैंने मेरी मशीन की स्पेस के साथ लिंक किया हुआ है, तो वहाँ पे भी आपको नज़र आएंगी। तो कंटेनर में डिलीट कर भी दूँ ना तो वहाँ पर वो होंगी। तो इसको ज़रा, इस कमांड को यहीं से कॉपी पेस्ट करने का बड़ी कमांड है, और इसको ये तो उसमें है, इसको 1 मिनट यार, इसको मैं वहाँ से PDF को ऐसे ऊपर करता, किस में, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पे करते हैं। अभी ये समझ में नहीं आ रही। अच्छा चले ठीक है, इसको नेक्स्ट में करेंगे, ठीक है। माउंटिंग वाली चीज़ को हम नेक्स्ट में कर लेंगे, ठीक है। अभी हाँ से भी 10 मिनट रहते हैं और अटेंडेंस वगैरह देख लेंगे। चले ठीक है, इस माउंटिंग को नेक्स्ट में कर लेंगे, ठीक है। जस्ट कंसेप्ट ये है कि आपके पास लोकल स्टोरेज पे फाइल्स सेव हो जाएंगी, कंटेनर डिलीट कर देगा, ये फाइल वहाँ पे रहेंगी। चले इसको नेक्स्ट से दोबारा से फ्रेश माइंड के साथ इसको हम करते हैं, ठीक है।